अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज हम बात करेंगे एपिस, बहुत ही इम्पोर्टेंट रेमेडी और इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ डिजीज़ में हो रहा होता है। मुख्तलिफ जगह पे हम होम्योपैथी में इसको सिम्पटम वाइज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज हम इसके तमाम उन एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि एपिस को कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और इसके पीछे रीज़न क्या होती है। जी, एपिस मेलिफेरा, हनी बी पॉइज़न, इसे एपीएम वायरस कहा जाता है, उससे ये तैयार की जाती है। और इसके पॉइज़न को टिंक्चर में या एज़ अ होल हनी बी को वहाँ पे रखा जाता है और इसको एपिस को वहाँ से इसको प्रिपेयर करते हैं। एपिस, हनी बी, लास्ट सेशंस में भी मैं आपसे ये डिस्कस कर चुका हूँ कि जब आपने किसी भी मेडिसिन को पढ़ना है, उसको स्टडी करना है और उसको एज़ अ होल देखना है, तो पहले उसकी बेस को देखें। उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक को देखें कि वो मेडिसिन है क्या, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। एपिस, हनी बी, पहले तो हम इसको देखते हैं कि ये एक कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं और इसमें 3 लोग होते हैं, ड्रोन, क्वीन्स और वर्कर्स। वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। क्वीन का काम क्या होता है कि ये हाईली रिप्रोडक्टिव, इसके अंदर सलाहियत पाई जाती है, हाईली रिप्रोडक्टिव। ड्रोन्स जो होते हैं वो निखट्टू होते हैं, वो काम नहीं कर रहे होते हैं। तो एपिस, हनी बी, पहले तो हम इसको देखते हैं कि अपने ऊपर इसको अप्लाई करते हैं कि जब हनी बी हमें काटती है तो स्किन के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे रेडनेस आ जाती है और उसके बाद वो जो स्वेलिंग होती है वो एडेमा टाइप स्वेलिंग होती है। अब ज़रा-सा वहाँ पे हाथ लगता है तो फ़ौरन आदमी कहता है मुझे हाथ ना लगाना, बड़ी पेन होती है, सेंसिटिव टू टच होती है और जहाँ पे ये काट देती है वहाँ पे बर्निंग हो रही होती है, स्टिंगिंग पेन हो रहा होता है, हाथ तक नहीं वहाँ पे लगाया जा सकता। तो एपिस के अंदर हमें जो सिम्पटम्स मिलती हैं या हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे बर्निंग, स्टिंगिंग पेन आ जाता है। स्किन में अगर देखते हैं तो रेडनेस होती है, ऑर्टिकेरिया या अल्सर में इसकी यूज़ इसका मिल रहा होता है। एडिमा है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग पाई जाती है और इसकी जो कॉमन सिम्पटम है वो ये है कि वाटर बैग्स, आँखों के नीचे वाटर बैग्स हमें नज़र आते हैं, आईलिड्स के नीचे। हीट एग्रीवेशन है और कोल्ड वाटर एमल्सरेशन है। इसके अलावा एपिस में ये कहा जाता है कि ये थर्स्टलेस है, इसमें प्यास नहीं लगती। फीमेल में देखा जाए तो राइट ओवरियन सिस्ट में एपिस को यूज़ किया जा रहा होता है। आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इसकी बर्निंग को, इसकी थर्स्टलेस, ओवरियन सिस्ट क्यों बनती है, ऑर्टिकेरिया क्या होता है, रेडनेस क्या है, इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी डिजीज़ को देखना है, तो आपने उसकी बैक में जाना होता है कि ऐसा उसे क्यों हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या थी। एपिस, हनी बी को आप देखें, बड़ी स्मूथली, बड़ी खामोशी से काम कर रही होती है और इसका काम होता है शहद, नेक्टर इकट्ठा करना, दूसरों को फैसिलिटेट करना, दूसरों को मिठास देना। खुद ये इस्तेमाल नहीं कर रही होती, ये दूसरों को मिठास दे रही होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब कोई इसको छेड़ता है, तो फिर बड़े एग्रेसिवली ये बिहेव करती है। पूरे का पूरा छत्ता या मैक्सिमम जितने भी वर्कर्स होते हैं, वो सारे उस पर्सन के पीछे लग जाते हैं जिसने इसको छेड़ा होता है। इसको कहते हैं टच अवर्जन, टच अवर्जन। ये कहती है मुझे कोई टच ना करे, मुझे कोई छेड़े नहीं। बिज़ी, बड़े खामोशी से काम कर रही होती है। आप इसको देखते हैं कि किसी भी बी को आप रेस्ट पे नहीं देखेंगे। कभी वो एक फूल के ऊपर जा रही है, कभी दूसरे के ऊपर, रेस्टलेस, बेचैन होती है, बिज़ी ऑल द टाइम, इंसैनिटी बिज़ी,
हर वक्त ये बिजी बिजी बिजी, और प्रैक्टिकल होती है। ये सिर्फ बातें नहीं करती, अमली काम करती है। ये बहुत प्रैक्टिकल होती है। एडिमा कहाँ पे होता है? आपकी स्किन। कैंट लिखता है इसके बारे में, स्किन के बारे में लिखता है कि जो इंसान का आउटर पार्ट है वो उसकी स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये जो एडिमा होगा, स्वेलिंग होगी, आप देखते हैं कि आपकी स्किन के जो सबसे एक्सटर्नल पार्ट है वहां पे होती है। आपकी स्वेलिंग आंख के ऊपर नहीं, अंदर नहीं होगी, बल्कि आउटर बैग्स के ऊपर होगी, आईलिड्स के ऊपर होगी, स्किन के ऊपर होगी। जहां भी आप स्वेलिंग देखेंगे ये स्किन के ऊपर वाले हिस्सों में होगी। तो आज हम देखेंगे कि इसके अंदर एडिमा क्यों आता है, बर्निंग क्यों आती है, इसके अंदर ओवरिन सिस्ट क्यों बनती है, इसको थर्स्टलेस क्यों कहा जाता है, और इसके अंदर आर्टिकेरिया, अल्सर ये कैसे प्रोड्यूस होती है। इन सब चीजों को फर्दर हम डिस्कस करेंगे। एपिस में इसकी जो प्यास है वो थर्स्टलेस है। अगर आप गर्मी से बाहर आते हैं तो फौरन अपने बच्चों को या बेगम को कहते हैं मुझे ठंडा सा पानी ला दो, मेरे अंदर गर्मी चल रही है। अब जैसे वो ठंडा पानी पीते कहते हैं आह मजा आ गया। साथ ही आप बड़ी ठंडी से आप भरते हैं और कहते हैं बस मैं पुरस्कून हो गया। हमने ये बात की है एपिस में, और एपिस को हमने डिस्कस किया कि इसकी जो छत्ता होता है इसमें 3 लोग होते हैं, ड्रोन्स और हनी बी, क्वीन और वर्कर्स। वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, क्वीन जो होती है वो जस्ट छत्ते में होती है ड्रोन के साथ, और ड्रोन जो होते हैं वो निखट्टू होते हैं, वो कोई काम नहीं करते। अब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होता है, कहाँ से इनका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है? इसका हस्बैंड बड़ा जबरदस्त अच्छा खूबसूरत सा बिजनेस कर रहा होता है, बड़ा ऐसा ख्याल भी रख रहा होता है, किसी इंटॉक्सिकेशन में चला जाता है, अल्कोहल में या किसी और इश्यू में चला जाता है, जॉब छोड़ देता है, घर बैठ जाता है, मीन कि वो ड्रोन बन जाता है, निकट्ठू बन जाता है। अब ये जिस सोसाइटी में रहती है वो सोसाइटी बड़ी खूबसूरत सी, बड़े अच्छे लोग वहां पे रहते हैं, बड़े वेल ऑफ लोग रहते हैं वहां पे। तो इसका जो प्रॉब्लम शुरू होता है वो जेलिसी से शुरू होता है। और जेलिसी कैसे कि इसके सामने वाले फ्लैट में सेम फैमिली रहती है, उसका हस्बैंड बड़े काम पे जा रहा होता है, उसकी बीवी उसको टिफिन दे रही होती है, बड़ा केयरिंग होता है, बड़े लविंग होता है। उसको देख के ना इसको जेलिसी शुरू होती है कि एक मेरा हस्बैंड है घर पे बैठ गया, और एक वो है जो इतना जा रहा है और अपनी बीवी का ख्याल भी रख रहा है, बच्चों को भी पाल पोल रहा है। इसको वहां से जेलिसी शुरू हो जाती है। अब उसको वही जो उसकी पड़ोसन नेबर होती है वो इससे पूछती है सुनाओ कैसी हो आप, कैसा घर का आपके हस्बैंड का काम शाम कैसा चल रहा है? कहती बड़ी जबरदस्त चल रहा है। ये इसकी 2 बड़ी प्रोमिनेंट रूब्रिक्स हैं, और ये आपको एपिस में मिलेंगी। रेस्ट मिथ, रेस्ट सिमुलेटिंग द हिलैरिटी व्हाइल ही फील्स। कहकर लगाकर हंसती है, बताओ कैसा बिजनेस जा रहा है आपके हस्बैंड का, हालांकि हस्बैंड घर बैठे होते हैं। कहती है हा हा हा, बड़ा जबरदस्त जा रहा है, मुझे तो कोई परवाह ही नहीं है, बड़ी खूबसूरती से हम रह रहे हैं, इतना जबरदस्त तो हमारा गुजारा हो रहा है, मेरा हस्बैंड तो मुझे बड़ी शॉपिंग कराता है। cheerful feelings simulate the hilarity while he feels rich। cheerful बड़ी हशाश बचा, simulate अपनी इनर फीलिंग को छुपाती है, जो उसके अंदर फीलिंग्स हैं अंदर से कोड़ रही होती है। मेरा हस्बैंड घर क्यों बैठ गया, हिलैरिटी बड़े जोश के साथ, while he feels rich हालांकि वो अनफॉर्चुनेट होती है, बदकिस्मत होती है, उसके साथ बैड लक हो जाती है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद वो उन सारी फीलिंग्स को छुपाकर कहका लगाकर हंसती है। बड़े मजे से कहेगा डॉक्टर मेरे हस्बैंड ने जॉब छोड़ दी, घर में कोई कमाने वाला नहीं, साथ ही हंसेगी हा हा हा, कोई डॉक्टर कोई परवाह नहीं, सारा बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है हमारा, बड़ा कहका लगा के हंसेगी। डॉक्टर वो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, सारी टूट गई, साथ ही कहका लगा के हंसेगी। डॉक्टर वो क्या हुआ ना, हमारे घर में आग लग गई, घर का सारा सामान ही जल गया,
जबरदस्त सा कहका लगाएगी। अब ये सारी उसकी मिसफॉर्च्यून है जिन पे वो बड़ा कहका लगा के हंस रही है, हालांकि उसकी जो अंदर जो फीलिंग्स हैं वो फीलिंग उसको इरिटेट कर रही है उसको, लेकिन अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रही है लाफिंग की फॉर्म में, खुश होके मुस्कुरा कर। लाफिंग मिसफॉर्च्यूना, इसके साथ जो बैड लक होती है उस पर भी हंस रही होती, मुस्कुरा होती है। लाफिंग रेप्रिमेंडेड, अब इसे कोई डांट रहा है, इसे कोई गाली दे रहा है, इसको ताना दे रहा है, फिर भी ये हंसी जा रही है, कहका लगाई जा रही है, हालांकि अंदर इसकी आग जल रही होती है। क्यों इसने मुझे गाली दी है, इसने मुझे क्यों बुरा कहा, लेकिन कहका लगा के हंस रही होती है। लाफिंग सीरियस मैटर मीन अपनी बीमारी के मुतालिक बता रही होगी, डॉक्टर मेरी किडनी बस फेल होने वाले हैं, मेरे किडनी इतने खराब हो चुके हैं, मुझे ओवरी में सिस्ट है, बड़ा प्रॉब्लम है मुझे इसके अंदर। ये बड़ी आराम से ये चीजें आपको बता रही होगी, लेकिन साथ कहके लगा रही होगी। स्टूपिड एक्सप्रेशन, स्टूपिड, जहां पे नहीं बनता वहां पे भी ये हंस रही होती है। फिर कहती है, इसको हम थर्स्टलेस क्यों कहते हैं? थर्स्टलेस, किसी चीज की ख्वाहिश नहीं होती इसको, भूख नहीं होती, प्यास नहीं होती इसको, इसकी डिजायर्स नहीं होती। इनडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट, कभी कंप्लेन नहीं करेगी। घर जल गया, कोई मसला नहीं, कभी नहीं कहेगी कि मेरे साथ मेरी ये ट्रेजेडी हो गई है। किडनी फेल हो रहे हैं, कभी भी नहीं कहेगी कि मेरे किडनी फेल हो चुके हैं, कंप्लेन नहीं करेगी। बीमार पड़ी होगी लेकिन कंप्लेन नहीं करेगी। इनडिफरेंस लाइज विद द आईज क्लोज, तबीयत खराब है, चुप करके लेट जाती है। पूछते हैं क्या हुआ है आपको? वेल, सेज ही इज वेल सिक व्हेन वेरी, मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हस्बैंड कहता है चलो इस तरह करते हैं, डॉक्टर को बुला लाते हैं। ये डॉक्टर बड़ा केयरिंग, हस्बैंड बड़ा केयरिंग होता है, डॉक्टर को ले आता है। अब जब डॉक्टर आता है तो ये कहती है कि किसने डॉक्टर को बुलाया है, मैं तो ठीक हूँ, जाओ डॉक्टर को घर भेजो। इरिटेबिलिटी, सेंड द डॉक्टर होम, सेज ही इज नॉट सिक, मैं बीमार ही नहीं हूँ, क्यों डॉक्टर को ले आया? वेल, सेज ही इज वेल सिक व्हेन वेरी, इतनी सख्त बीमार होती है लेकिन फिर भी कहती है मैं ठीक हूँ। इनडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट, इनडिफरेंस एग्रीबल थिंग्स टू, एग्रीबल चीजें एग्री कर रही होती हैं। डॉक्टर सी में प्लीज म्यूट रखिएगा इसको। इनडिफरेंस एग्रीबल थिंग्स टू, एग्रीबल मीन की जो चीजें एग्री कर रही होती हैं, वाकया घर में होती हैं, हस्बैंड काम नहीं कर रहा है, घर में इसको नुकसान हो गया, इसकी सेहत खराब है, लेकिन फिर भी क्या होती है? इनडिफरेंस, इससे परवाह नहीं होती, ये किसी से कंप्लेन नहीं करती। तो ये अपनी फीलिंग्स को छुपाती है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, और ये फीलिंग जो ये एक्सप्रेस नहीं करती, आहिस्ता आहिस्ता इसकी बॉडी में डिपॉजिट होते जाती हैं, और इसको फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में ले जाती है। डिप्रेशन सैडनेस में ले जाएंगी इसको, या इसको मेंटल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स में इरिटेबिलिटी, फॉरगेटफुल, डलनेस, लोकेसिटी, वीपिंग, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। मेंटल सिम्टम विमेन इन सिंगल, इसमें मेडिसिन पड़ी हुई है एपिस, ये कभी भी चीजों को एक्सप्रेस नहीं करती, और इसका रिजल्ट ये होता है कि इसके यूरिन में बर्निंग होना शुरू हो जाती है, स्टिंगिंग पेन शुरू हो जाती है, इसकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। अब जरा इसका एक व्यू हम और देखेंगे। ये थर्स्टलेस है, जहां पे हमने पढ़ा एडिमा, बर्निंग, स्टिंगिंग पेन, उससे कैसे आता है। अब जरा हम चलते हैं कि इसके अंदर और क्या रीजन होती है कि ओवरियन सिस्ट बन जाती है, इसकी रीजन पीछे क्या होती है। ये मेटाफिजिकल होती है, इसको कहते हैं मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मीन कि कोई ना कोई ऐसी चीजें हो रही होती हैं, आपकी फिजिकल लेवल पे हो रही होती हैं, और वो जाके आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर डिजीज आ जाती है। अब इसके अंदर जो मेटाफिजिकल लेवल्स हैं वो 3 लेवल्स पे हैं। एक तो हम ओवरियन सिस्ट हैं, इसके बाद फर्दर हम 2 और चीजों को डिस्कस करेंगे।
एपिस में दो प्रोमिनेंट चीजें होती हैं, इंसैनिटी बिजी, इंसैनिटी एरोटिक। फर्स्ट हम आते हैं इंसैनिटी बिजी एंड इंसैनिटी एरोटिक। इंसैनिटी बिजी में क्या होगा, जैसे आप हनी बी को देखते हैं कि हर वक्त काम 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 बिजी रहती है, उसे कोई होश नहीं होती, उसी में वो रेस्टलेस होती है, मूव मस्ट कॉन्स्टली, हर वक्त बस हरकत ही हरकत करनी है, काम में लगे रहना है, बिकॉज अब्सॉर्ब बिजनेस मैटर है, अपने घर के कामों में हर वक्त अब्सॉर्ब रहती है, बिजी रहती है, फैमिली मैटर्स इन, घर के मामलात में। एफेबिलिटी होती है, इजी टू टॉक, इसके अंदर वार्मथ पाई जाती है, गर्मजोशी पाई जाती है, दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ऑर्डेंट पुरजोश होती है, एंजाइटी फैमिली अबाउट, अपने घर की इसको टेंशन होती है, बोरोइंग फ्रॉम एवरीवन, किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो ये कहती है तुम छोड़ दो, ये मेरे जिम्मे है, मैं इस मसले को हल कर लूंगी, अब ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं रही, अब ये प्रॉब्लम मेरी बन गई है, मैं इसको हल कर लूंगी। बच्चा बीमार है, उसकी इसको टेंशन है, हस्बैंड का काम चला गया, उसकी टेंशन इसको है, साथ पड़ोसन है, उसका घर का कोई मसला है, ये टेंशन लेगी। तो ये सब चीजों से चीजों को बारो कर रही होती है और उन्हीं में अब्सॉर्ब रहती है। प्रैक्टिकल, बड़ी प्रैक्टिकल होती है, अमली तौर पे काम कर रही होती है, इसके अंदर कोई अफेक्टेशन नहीं पाई जाती, बनावट नहीं पाई जाती, बल्कि ये अपने इमोशंस को, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आपके सामने जाहिर कर रही होती है, हालांकि अंदर उसे कुछ और चल रहा होता है, लेकिन लोगों के सामने ये बड़ी ही अच्छे बन के आ रही होती है, उनका सिंपैथेटिक होती है, बहुत ज्यादा ख्याल रख रही होती है। इंसैनिटी सेकंड, अब इसको हम देखेंगे, एक तो हमने इंसैनिटी विजिट देखा, दूसरी होती है इंसैनिटी एरोटिक। एरोटिक किस लेवल पे आती है? एपिस बाज दफा क्योंकि इसके अंदर एरोटिक मानिया पाया जाता है, और एरोटिक मानिया में साथ में आपको लेके चलता हूँ इसको, मैनिया, सेक्सुअल मैनिया विमेन इन, जिसको निम्फोमेनिया कहा जाता है। मैनिया मेंस इज सुप्रेस आफ्टर सेक्सुअलिटी, जनरल एक्टिविटी एंड बिहेवियर ल्यूड, ये इसके अंदर पाया जाता है। सेक्सुअल मैनिया इसके अंदर पाया जाता है। अब ये मैनिया इसको इंसैनिटी एरोटिक में ले जाता है। मीन कि अपने हस्बैंड के अलावा ये किसी और से भी रिलेशन बना लेती है। अब जब वो पता चल जाता है कि इससे कोई और भी आशिक है, चूंकि ये अमोरस भी होती है, कोई और भी इसका आशिक है, तो ये कहती है कि मैं दोनों तरफ की ना रिलेशन कायम रखूं, हस्बैंड को भी ना छोड़ूं और उसको भी ना छोड़ूं, क्योंकि ये कहती है कि मैं अपने नेचुरल इमोशंस को बरकरार रखूं। इसे कहते हैं एरोटिक इंसैनिटी। ये इस हद तक चले जाती है, जैसे आप हनी है ना, शहद, शहद को देखें जरा, इसकी मिठास को, कितना मीठा होता है, तो ये इस मिठास के साथ स्टिक हो जाती है, जुड़ जाती है। ये कहती है मैंने इस मिठास से दूर नहीं जाना, ना मैं अपने हस्बैंड को छोड़ सकती हूँ, ना मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ सकती हूँ, ये स्टिक हो जाती है। और इसी वजह से इसके अंदर जो प्रॉब्लम आता है, एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेसेस आता है। इसकी हस्बैंड या ये खुद फीमेल कहती है कि डॉक्टर मेरा हस्बैंड मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतनी ज्यादा ये हिस्स पाई जाती है, सेक्सुअल मानिया, इसके अंदर मानिया, जुनून पाया जाता है। और जब इसके इमोशन सप्रेस होते हैं, वो उन चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, तो फिर इसको कहते हैं निम्फोमेनिया, कि बहुत ज्यादा सेक्सुअलिटी पाया जाना, सेक्सुअल मैंने बहुत ज्यादा पाया जाना। तो उसमें फिर इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, और फ्रस्ट्रेशन दो तरह की होती है, एक होती है रोमांटिक फ्रस्ट्रेशन और दूसरी होती है सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। रोमांटिक मीन कि इसकी हस्बैंड के साथ, ये अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब इसका जो कल्चर होता है, जिस जगह पे रह रही होती है, वहां पे इसकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, उनकी नेचर भी ऐसी होती है कि दिल फेंकने वाली होती है। अब ये कहती है कहीं वो सारी मेरे हस्बैंड के ऊपर डोरे ना डाल दे, तो मेरा हस्बैंड उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए, मैं तो उसको शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि इसके अंदर जेलिसी पाई जाती है, और बहुत ज्यादा जेलिसी, इस हद तक जेलिसी कि अगर हस्बैंड टीवी के ऊपर बैठा है और सामने कोई फीमेल आ गई उसको देख रहा है, इसको जेलिसी शुरू हो जाएगी। हस्बैंड ने
किसी से बात कर रहा है किसी लड़की से, तो इसके लिए जेलेसी। कोई ऑफिस एम्प्लॉय है, इसको जेलेसी। तो अब इसको वहां से एलिमेंट्स फ्रॉम जेलेसी शुरू हो जाता है, और एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस, दोनों चीजें इसमें आती हैं कि कहीं कोई दूसरी लड़की जो दिल फेंक लड़की है वो मेरे हस्बैंड के ऊपर डोरे ना डाल दे। तो इसे कहते हैं रोमांटिक फ्रस्ट्रेशन। रोमांटिक और रोमांटिक का ताल्लुक है आपके हार्ट के साथ, दिल के साथ आपका ताल्लुक है। अब जब रोमांटिक फ्रस्ट्रेशन होती है तो उसमें मोस्टली इसका हार्ट इंपेयर हो जाता है, इसके हार्ट, इसके दिल के अंदर कोई ना कोई मसला आ जाता है। अब ये मेटाफिजिकल मैं आपको साथ बता रहा हूँ। दूसरी होती है सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, कि जब इसकी नीड्स पूरी नहीं होती, ये सेटिस्फाई नहीं होती, तो फिर ये अपने इमोशंस को सप्रेस करती जाती है, और जहां तक इसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि इसके 2 ऑर्गन डैमेज होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेकंड आता है किडनी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मोस्टली वहां पे ओवरियन सिस्ट आ जाती है, और किडनीज में मोस्टली से किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर एडेमा हो जाता है। तो ये 2 इंसैनिटी एरोटिक और ये इसके अंदर डेवलप करती हैं रोमांटिक फ्रस्ट्रेशन और सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। और उसके साथ उसके अंदर कौन सी बीमारी आ जाती है, या हार्ट का प्रॉब्लम इसको शुरू हो जाता है। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखें तो वहां पे ओवरियन सिस्ट बन जाती है, और इसके अलावा अगर इसके किडनी फेल हो जाते हैं, किडनी के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, या जिसको ब्राइट डिजीज भी कहा जाता है, वो इसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ये हम इसको मेटाफिजिकल के तौर पे इसको हमने डिस्कस किया। इसके अलावा अभी हम इसकी और से देखेंगे चीजों को। एपिस बहुत वर्कोलिक होती है, इंडस्ट्रियस होती है, बहुत ज्यादा मेहनती होती है, ये हमेशा ग्रुप में काम करती है, ये अलग अलग काम नहीं करती। जहां पे भी रहेगी अलग नहीं रहेगी, अपने एक ग्रुप बना लेगी, और ग्रुप के अंदर डिस्कशन करेगी, अपना उनके साथ हमदर्दियां करेगी, उनके साथ प्यार अपना जिताएगी। लव फ्लावर्स, हिज होल गार्डन इज ऑलवेज फुल ऑफ। ये जितना भी इसका ग्रुप होता है, ये सारा इसका गार्डन होता है। फ्लावर्स क्या होते हैं, जिनके अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, जो आपको खुशबू दे रहे होते हैं, आपको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इसको ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं जो दूसरों को अट्रैक्ट करती हैं। बिजी फ्रूटलेसली काम करती रहती है, जहां पे जरूरत नहीं होती वहां पे भी ये बिजी रहती है। रेस्टलेस, मूव मस्ट कॉन्स्टली, हर वक्त काम काम काम, कभी भी चैन से नहीं बैठेगी। मूव मस्ट कॉन्स्टली, हर वक्त हरकत में, इसको आराम नहीं आएगा। अब इसके प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होते हैं? इसके प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं ailments from celibacy, ailments from jealousy, ailments from rage fury, ailments from sexual excesses। जिससे पहले हमने डिस्कस किया कि ये यहाँ से इसके प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, और देन अपने इमोशंस को ये सप्रेस करती है। वहां पे फिर इसको ग्रीफ साइलेंट मिलता है, उसको ये अपने बॉडी के अंदर दबाती रहती है, और वो फिर एडेमा की फॉर्म में, वो फिर किसी न किसी स्वेलिंग की फॉर्म में, यूरिन इन्फेक्शन की फॉर्म में, चाहे वो यूरिन बर्निंग हो रही हो, उस फॉर्म में फिर ये एक्सप्रेस होता है। तो जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं तो उनकी बैक हिस्ट्री में लाजमी देखा करें। ओवरियन सिस्ट है तो ऐसा उसकी लाइफ में क्या हुआ, उसके हार्ट का इश्यू आ रहा है, उसकी किडनी का प्रॉब्लम आ रहा है, उसको यूरिन इन्फेक्शन है, यूरिन बर्निंग हो रही है, क्योंकि इसके अंदर बर्निंग बड़ी प्रोमिनेंट है। तो आप इन चीजों को लाजमी उसकी फैमिली हिस्ट्री में देखा करें कि उसके बैक पे ऐसी क्या रीजन थी कि वो पेशेंट इस डिजीज में कन्वर्ट हुई है। एक स्टेज ऐसी भी आती है इसमें, फर्स्ट में हमने कहा कि ये हमेशा हंसती रहती है, कभी भी रोती नहीं है। लेकिन एक ऐसा सीन भी आता है इसमें कि जब ये बिल्कुल रोती रहती है, जब इसके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस आ जाती हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस के एक्सप्रेस होते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है, कहती है डिल्यूजन प्रेग्नेंट शी इज, मैं प्रेग्नेंट हो गई। डिल्यूजन परस्यू ही वाज फ्रेंड्स बाय, मेरे दोस्त वही मुझे तंग कर रहे हैं, मेरा पीछे कर रहे हैं। डिल्यूजन पीपल बिसाइड हिम पीपल आर, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले ये कहती है डिल्यूजन टंग वुड टंग इज मेड ऑफ, मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकलता,
लेकिन अब मैं प्रेग्नेंट हो चुका हूँ। प्रेग्नेंट से मुराद ये है कि वो सारी चीजें, वो इतने ज्यादा इसके अंदर इमोशन जमा हो चुके होते हैं कि अब वो अपने इमोशंस को मजीद दबा नहीं सकती, उनको मजीद सप्रेस नहीं कर सकती। फिर कहती है डिल्यूजन एनमी, एवरीवन इज एनमी, हर कोई मेरा दुश्मन है। डिल्यूजन वॉक, कैन नॉट वॉक ही रन और होप मस्ट। वॉकिंग चल रही है, कैन नॉट वॉक, लेकिन मैं कैसे चलूं, मैं चल नहीं सकती क्योंकि आसपास मेरे रिलेशन मौजूद हैं। लोग मुझे, अगर मैंने जहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया तो लोग मुझे देखेंगे, वो देखेंगे ये क्या, ये तो पहले बड़े कहका लगाती थी और अब इसके साथ क्या हो गया। डिल्यूजन वॉकिंग, कॉटन ही वॉक्स, कॉटन कहते हैं बड़ी नरम चीज को, कहते हैं मुझे बड़ा फूंक फूंक में कदम रख रही हूँ, बड़ा सोच समझ के कदम रख रही हूँ। और जब इससे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती तो इसका जो एलिमेंट्स होता है, मेंटल सिम्टम विमेन है, सिंगल इसमें एपिस पड़ी हुई है, इसके अंदर फिर मेंटल सिम्टम स्टार्ट हो जाती है, ज़हनी बीमारियां इसके अंदर शुरू हो जाती हैं और फिर ये एंग्जाइटी में चली जाती है, ब्रेकिंग थिंग, चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है। कोमा रीनल फेलियर विद, सिंगल एपिस पड़ी हुई है इसमें, इसे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, इसका ज़हन कंफ्यूज हो जाती है, नर्वस हो जाती है, अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं। फॉरगेटफुल, भूलना, चीजों को भूलना शुरू कर देती है। लोकेसिटी इंसेन, बहुत ज्यादा बातों नहीं, बहुत ज्यादा बातें करती है, पागलपन की हद तक, ताकि अपनी फीलिंग्स को छुपाए। लेकिन जब फीलिंग्स नहीं छुपती इन सारी बातों के अलावा, तो फिर ये श्रीकिंग, पायसिंग, चीखती है, चीजों की तोड़ फोड़ करती है, अपने सर को दीवार पर मारती है, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, नॉकिंग हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड थिंग्स, वीपिंग डे एंड नाइट, दिन रात रोना, दिन रात, वीपिंग कॉजलेस, बगैर किसी वजह के रो रही होती है, वीपिंग एवरीथिंग अबाउट, हर चीज के मतलब ये रो रही होती है। Will control over his will, does not know what to do, has no head, with dullness in, will कहते हैं अपनी कुव्वत इरादी, control over his will, अपनी कुव्वत इरादी के ऊपर कंट्रोल, does not know what to do, कहते मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, has no head, मेरा तो कोई हेड ही नहीं है, हेड मीन इसका हस्बैंड जो कि इसकी फैमिली को चला रहा होता है, with dullness in head, कहती मेरे तो अपनी कुव्वत इरादी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। इसकी वजह यह है कि जिस हेड से मुझे कंट्रोल करना चाहिए था, जिस सर से मुझे कंट्रोल करना चाहिए था, वो तो सारी मेरा नहीं है, मैं कैसे अपनी कुव्वत इरादी को कंट्रोल करूं। एक्शन बिहेवियर हिस्टेरिया है, जब इसके इमोशंस अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं तो फिर ये एक्शंस आते हैं और एक्शंस में स्ट्राइकिंग, पाइसिंग, श्रीकिंग, ब्रेकिंग, वीपिंग, ये सब इसमें एक्शन बिहेवियर में आते हैं। डिप्रेशन, सैडनेस, ये डिप्रेशन में चली जाती थी। ड्रीम एज इन ब्राइट डिजीज, कहते मुझे लगता है मुझे ब्राइट किडनी बीमारी हो गई है। स्क्रीमिंग, श्रीकिंग, शाउटिंग, स्लीप ड्यूरिंग, ये फिर सब इसके अंदर ये शुरू हो जाते हैं। स्क्रीमिंग, श्रीकिंग, शाउटिंग, यूरिन विद रिटेंशन ऑफ, तो ये इसकी एंड स्टेट थी कि जब इसके अंदर मेंटल सिम्टम्स आते हैं तो पहले ये सब चीजों को सप्रेस करती रहती है, लेकिन एंड पे एक स्टेज आती है कि जब इसकी चीजें इसके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। Fear birds, fear coughing out, fear death of abortion in, fear death of predicts the time, fear poison, ये इसके अंदर fear मौजूद होते हैं। तो ये था आज एपिस, इसके हमने एपिस के मेन जो थीम था उसको डिस्कस किया। इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई इस हवाले से क्वेश्चन है आपका? जी, फियर पिंस, पिंस कहते हैं जो चीज आपको पायस करती है, तोड़ती है, आपको तकलीफ देती है, आपको प्रॉब्लम देती है, तो इससे फियर पिंस होते हैं कि वो चीजें जो लोगों की बातें होती हैं वो इसको मजीद इसको पिंच करती हैं, इसको तकलीफ देती हैं, इसलिए ये कहती है टच अवर्जन टू, मुझे न छेड़ो। और कुछ? चलें जी, ओके, टेक केयर, ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो
तो आज का ये सेशन था एपिस